जी बच्चे, आज हमें स्टार्ट करना है मार्सिलिया। इसको बच्चे वाटर फर्न्स भी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी अकरेंस की बात करते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ये प्रेजेंट होता है। अबंडेंट ये होता है ट्रॉपिकल एरियाज में। इसकी जो 9 स्पीशीज हैं वो रिपोर्ट की गई थी इंडो पाकिस्तान के अंदर। और इसकी जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं वो है जी मार्सिलिया। हाँ जी, बात करते हैं बच्चे हम इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज की जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं जी। मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया और मार्सिलिया माइन्यूटा, ये दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं मार्सिलिया की जो कि पाकिस्तान के अंदर कॉमनली पाई जाती हैं। अब जी नेक्स्ट है जी इसका जनरल स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो वो किस तरह की होती है इसकी। अगर इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बच्चे इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है या स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है जो कि फर्दर आगे डिफ्रेंशिएट हुई होती है रूट्स में, राइजोम में और लीव्स में। जो राइजोम, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइजोम को। जो स्टेम की फॉर्मेशन होती है वो इस राइजोम के थ्रू होती है। राइजोम जो है उसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही होती है और ये इसने एक बहुत बड़ा एरिया को कवर किया होता है। राइजोम ने एक लार्ज एरिया को कवर किया होता है, ठीक है। और जो राइजोम होती है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है और इसके ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो इन नोड्स से अराइज होती हैं वर्टिकल साइड पे, मीन नीचे की साइड पे। इन राइजोम से हमारे पास एडवेंटिशियस रूट अराइज होती हैं नोड्स से। जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं ना वहां से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होती हैं लेकिन वर्टिकल साइड पे। बट अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड फ्रॉम डोर्सल साइड, और जो डोर्सल साइड है वहां से क्या होता है, वहां से राइजोम की जो डोर्सल साइड है वहां से हमारे पास लीफ अराइज होता है। तो ये था इसके राइजोम का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है जी इसके लीफ का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अगर इसके लीफ के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बच्चे जो लीव इसके अंदर पाया जाता है वो होता है जी कंपाउंड लीव होता है। हर लीफ के पास एक लॉन्ग पेट्यूल मौजूद होता है। पेट्यूल के ऊपर 4 लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो लीफलेट्स इसके पेट्यूल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये क्रॉस मैनर में अरेंज हुए होते हैं। क्रॉस मैनर मीन किस तरह, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ना इस तरह से लीव्स अरेंज हुए होते हैं क्रॉस मैनर में। मीन एक एक लीव वैसे करके आ रहा होगा फिर दूसरा लीव ऐसे करके आ रहा होगा, इस तरह से क्रॉस के मैनर में ये अरेंज हुए होते हैं। ठीक, इस तरह से क्रॉस के मैनर में। हर जो लीफलेट होता है बच्चे वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक। जो इसके लीव्स के अंदर जो वेन्स पाई जाती हैं वो रेटिकुलेट अरेंजमेंट होती है उन वेन्स की। और जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो इसके डोर्सल साइड पे भी प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रल साइड पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चे अगर मार्सिलिया के कॉमन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखेंगे बच्चे, ये देखें जी, ये लंबी सी जो आपको यहाँ नजर आ रही है ये है जी हमारे पास पेट्यूल, ठीक है। पेट्यूल के ऊपर क्या है जी, लीफ प्रेजेंट है। लीफ के साथ क्या प्रेजेंट है जी, लीफलेट्स प्रेजेंट है। उसके बाद ये जिसके ऊपर अराइज हो रही है ये क्या है जी, ये राइजोम है। राइजोम के नीचे वाली साइड के ऊपर क्या है जी, रूट्स की ग्रोथ हो रही है और ऊपर वाली साइड के ऊपर क्या है, पेट्यूल वगैरह की ग्रोथ हो रही है। और अगर यंग लीफ की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। और जो यंग और जो मतलब स्टार्टिंग वाले होते हैं ना, स्टार्ट में ये ऐसे कर्ल हुए होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुलते जाते हैं और फिर ये इस तरह से इसकी इस तरह से फॉर्मेशन हो रही होती है। अच्छा, अब इसके साथ साथ इसके जो पेट्यूल के ऊपर ना एक स्ट्रक्चर सा पाया जाता है जिसको कहते हैं स्पोरोकार। वो ये स्ट्रक्चर होता है, बीन की तरह का ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी इंटरनल एनाटॉमी। वो इसकी
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थी, अब ये इंटरनल एनाटॉमी है जी। अगर इंटरनल एनाटॉमी की बात की जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनल एनाटॉमी ऑफ राइजोम। तो ये किस किस पे कंपोज करते हैं? एपिडर्मिस पे, स्टील पे और कॉर्टेक्स पे। मेन ये तीनों चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं, मेन जो है। सबसे पहले एपिडर्मिस को देख लेते हैं। एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। उसके बाद है जी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है वो काफी वाइड होता है, मीन चौड़ा सा जो रीजन होता है जो इसके अंदर पाया जाता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या होता है जी, पेरिफेरल पार्ट जो इसका होता है वो पेरेन्काइमा सेल्स पे कंपोज कर रहा होता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक लार्ज एयर चैम्बर्स, इसके अंदर काफी ज्यादा लार्ज एयर चैम्बर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये एयर चैम्बर, जो ये एयर चैम्बर्स मौजूद होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं जी, एरेनकाइमा कहते हैं। अगर आप बच्चे इस डायग्राम में देखो तो सबसे पहले हमारे पास ये एपिडर्मिस की लेवलिंग मौजूद है। तो ये वाली जो ऊपर वाली टॉप वाली लेयर है ये एपिडर्मिस की है। इसके बाद कॉर्टेक्स हमारे पास शुरू हो जाता है। हमने कहा कि कॉर्टेक्स कंपोज करता है पेरेन्काइमा सेल्स के ऊपर, और इसके अंदर क्या होते हैं, रिंग्स ही प्रेजेंट होती है लार्ज एयर चैम्बर्स की, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्यों कहते हैं इसको जी, क्योंकि इसके अंदर लार्ज मतलब ये क्या करता है, ये एयर को स्टोर करता है, इस वजह से इसको एरेनकाइमा कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, इनर पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स इज कंपोज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल। जो इनर पोर्शन है कॉर्टेक्स का, ये जो इनर कॉर्टेक्स है वो किस पे कंपोज कर रहा होता है, वो कंपोज कर रहा होता है जी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के ऊपर। इसके बाद जी एंडोडर्मिस के बारे में बता रहे हैं कि एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड के अंदर एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट होती है, और जो पेरिसाइकल होती है वो एंडोडर्मिस के अंदर वाली साइड के अंदर प्रेजेंट होती है। अब कॉर्टेक्स भी हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर राइजोम के अंदर, वो क्या है जी, वो है स्टील। मार्सिलिया के पास जो स्टील होती है वो कौन सी होती है, एम्फीफोलिक सोलिनो स्टील। अब ये कैसी स्टील होती है, ये इस तरह की स्टील होती है कि जो सेंटर होता है वो पिच से ऑक्युपाइड होता है, और जाइलम ने इसको दोनों और जाइलम को दोनों साइड से फ्लोएम ने सराउंड किया होता है। इस तरह की स्टील को हम क्या कहते हैं, एम्फीफोलिक सोलिनो स्टील। जो पिथ होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है, और किससे फॉर्म हुई होती है, पेरेन्काइमा सेल से फॉर्मेशन उसकी हुई भी होती है। जो जाइलम इसके अंदर होता है वो एक्सआर्च होता है, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटोजाइलम उसके आर्म की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्लोएम होता है वो बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, और अंदर वाली साइड भी प्रेजेंट होता है, किसके, जाइलम के। तो ये थी बच्चे राइजोम की इंटरनल एनाटॉमी। इसको आप इस डायग्राम से जरा देखिएगा। जी, ये टॉप मोस्ट जो लेयर थी ये एपिडर्मिस थी। इसके बाद ये एयर चैम्बर्स जो मौजूद है रिंग की फॉर्म में, ये एरेनकाइमा सेल्स हैं, ये स्टोर करते हैं एयर को। फिर हमारे पास इनर कॉर्टेक्स आ गई जो कि किस पे कंपोज कर रही थी, जो किससे मिलके बनी हुई थी, वो स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलके बनी हुई थी। उसके बाद हमने बात की जी क्या नाम है इसके, एंडोडर्मिस की। फिर एंडोडर्मिस के अंदर हमारे पास पेरिसाइकिल मौजूद था। फिर हमने फ्लोएम की बात की जिसने क्या किया हुआ था, जाइलम को वो कवर किया हुआ था। अब नेक्स्ट जो है जी, नेक्स्ट जी इंटरनल एनाटॉमी ऑफ लीफ है। तो अगर लीफ के इंटरनल एनाटॉमी की बात की जाए तो इसके दोनों साइड्स पे क्या होती है, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, और एपिडर्मिस को कवर किया होता है क्यूटिकल ने, मतलब एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर भी मौजूद होती है। इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर भी हम कह सकते हैं। और लीफ के अंदर हमारे पास संकन स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं, मीजोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं दोनों एपिडर्मिस के दरमियान। मीन अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है, इन दोनों के दरमियान में जो एरिया है उसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल प्रेजेंट है। अब जो ये जो मीजोफिल सेल है ये आगे डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं किसके अंदर, स्पॉन्जी मीजोफिल और पैलासाइड मीजोफिल के अंदर। फर्दर आगे इसकी डिफ्रेंसिएशन हुई भी होती है।
फिर वो कहते हैं जी ईच जो हर लीफ होता है उसके अंदर एक लार्ज वेन भी प्रेजेंट होता है, मीन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो ये आप देखेंगे बच्चे, ये आपको नजर आ रहा होगा जी, अपर एपिडर्मिस ऊपर की तरफ और ये लोअर एपिडर्मिस है। इन दोनों के दरमियान में ये जो सारा का सारा एरिया ये मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें से फर्दर आगे मेसोफिल सेल की डिफरेंशिएशन हुई है किसके अंदर, पैलासाइड मेसोफिल सेल, वो ये हैं, ये जो इलांगेटेड से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको। और उसके अलावा ये नीचे की तरफ जो डिफरेंशिएशन पाई जाती है वो क्या है जी, स्पॉन्जी टिश्यूज या स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, वो ये हैं। और ये हमारे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के अंदर हमारे पास गैप्स वगैरह भी या स्पेसेस वगैरह भी मौजूद होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस आप कह लें। और एक लार्ज वेन प्रेजेंट होती है इसके अंदर, मतलब वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, एक लार्ज बड़ा सा। तो ये थी इसकी लीफ की एनाटॉमी। अब नेक्स्ट जो एनाटॉमी है वो है इसके रूट की एनाटॉमी। अगर इसकी रूट की एनाटॉमी की बात की जाए तो इसके अंदर भी क्या होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है या टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है जी, एपिडर्मिस होती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और ये क्या कंटेन कर रही होती है, पेरेन्काइमा बाय कन्वेक्स सेल्स इसके अंदर होते हैं, मतलब पेरेन्काइमा सेल्स पे मुश्तमिल होती है जो कि बाय कन्वेक्स शेप के होते हैं। जो कॉर्टेक्स होते हैं वो ब्रॉडर रीजन होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। और फर्दर ये डिफरेंशिएटेड होता है किस किस में, आउटर कॉर्टेक्स में और इनर कॉर्टेक्स में। जो आउटर कॉर्टेक्स है ना वो 100 डायमेट्रिक सेल्स पे कंपोज करता है या कंटेन करता है। और इन 100 डायमेट्रिक सेल्स के अंदर क्या होती है, एयर चैम्बर्स होते हैं जो कि फर्दर आगे रिंग्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। इनर कॉर्टेक्स जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है और स्क्लेरेन्काइमा पे कंपोज कर रही होती है, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था राइजोम की कॉर्टेक्स भी, कि इनर कॉर्टेक्स भी कुछ इस तरह की थी। और इसके अंदर क्या होता है, इनर कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास फर्दर क्या होता है जी, स्टार्च मौजूद होता है। नेक्स्ट जी एंडोडर्मिस है। इनर कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड के अंदर हमारे पास एक सिंगल लेयर मौजूद होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि थिक वॉल सेल से बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। अब जो पेरिसाइकल होती है वो एंडोडर्मिस के अंदर वाली साइड के अंदर पेरिसाइकल मौजूद होती है। और पेरिसाइकल क्या होती है, वो भी सिंगल लेयर्ड होती है और इसने सराउंड किया होता है वेस्कुलर टिश्यूज को। इसके बाद आ गई स्टील, डायआर्च प्रोटोस्टील पाई जाती है रूट्स के अंदर, प्लेट की तरह के जाइलम पाए जाते हैं। जाइलम जो होता है वो स्टील के सेंटर में होता है और जाइलम एक्सआर्च इसके अंदर पाया जाता है। फ्लोएम जो होता है उसने जाइलम को कवर किया होता है दोनों साइड से, और जो पिथ होती है वो इसके अंदर एब्सेंट होती है। तो इसकी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है जी। आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको क्या कहेंगे जी, इसको एपिडर्मिस कहेंगे। और इसके बाद हमारे पास हाइपोडर्मिस की भी इधर फॉर्मेशन की हुई है। और यहाँ पे क्या है जी, एयर चैम्बर्स मौजूद हैं। देन हमारे पास कॉर्टेक्स आ जाती है, फिर इनर कॉर्टेक्स जो कि हमने कहा था स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है। उसके बाद क्या आ जाती है जी, हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स वगैरह आ जाते हैं, पिथ इसके अंदर एब्सेंट है। और उसके बाद एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर वाली साइड के अंदर हमारे पास पेरिसाइकल है। और फिर उसके अंदर क्या है जी, जाइलम और फ्लोएम मौजूद। तो ये था जी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ